उत्तर प्रदेश के साथ देश के किन राज्यों में शुरू हुआ एसआईआर? गड़बड़ी हुई तो नाम कटेगा। बिहार के बाद क्या क्या बदला? देश में वोटर लिस्ट को साफ और सही बनाने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ी पहल शुरू की। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण, जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के रूप में जाना जाता है, उसके अच्छे नतीजे देखने के बाद ये प्रक्रिया देश के 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हो रही है। इस अभियान का मकसद है वोटर लिस्ट की दोबारा जांच करना, गलत नाम हटाना और उन लोगों के नाम जोड़ना जो किसी भी वजह से अब तक इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए। ये काम लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सही मतदाता सूची से ही चुनाव निष्पक्ष और भरोसेमंद होगा। ये विशेष गहन पुनरीक्षण 4 नवंबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसी दिन अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी और इससे पहले 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण और तैयारी का काम हुआ। बीएलओ को यह सिखाया गया कि घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी कैसे जांचनी है और वोटर लिस्ट में सुधार कैसे होगा। इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल रहेंगे। इतने बड़े अभियान में 5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी और करीब 7.5 लाख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जुड़े हैं। उनका काम होगा ये सुनिश्चित करना कि कोई भी योग्य मतदाता छूटने ना पाए और गलत नाम लिस्ट में ना चढ़े। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, यह जांचना बहुत आसान है। आप घर बैठे चुनाव आयोग की वेबसाइट, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही होगी, उस पर जाएं, अपना नाम चेक कर पाएंगे। आप वहां जाकर अपना EPIC, जिसे एपिक नंबर भी कहते हैं, अपना एपिक नंबर डालें, सर्च करें और अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप अपने क्षेत्र में BLO से सीधे संपर्क करें या फिर नजदीकी निर्वाचन कार्यालय जाकर ड्राफ्ट लिस्ट देख पाएंगे। अगर आपको पता चलता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आयोग ने साफ किया है कि जिन योग्य मतदाताओं के नाम गलती से हटे हैं वे दोबारा नाम जुड़वा पाएंगे। इसके लिए आवेदन की तारीख 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच रखी गई थी। यह हम आपको बता रहे हैं, जो बिहार में एसआईआर हुआ था उसके बाद मतदाताओं के नाम जोड़ने की समय सीमा जो तय की गई थी, ये वो तारीख है, ये वो समय है। एसआईआर यूपी समेत जो 12 राज्यों में हो रहा है उनके लिए भी अगली तारीख आना बाकी है। यानी कि अगर आपका नाम लिस्ट से हटता है, एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट आती है वहां से नाम हटता है, तो आप नाम जुड़वा भी सकते हैं। आपको पूरा मौका मिलेगा अपना योग्य मतदाता होना साबित करने का। ऑनलाइन तरीका यह है कि आप NVSP पोर्टल या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर फॉर्म 6 भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट कर दें। आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी जिसे आप अपने आवेदन की स्थिति देख पाएंगे। ऑफलाइन में आप अपने BLO के पास जाकर फॉर्म 6 भरकर जमा करें। जांच के बाद आपका नाम दोबारा सूची में शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया को और भी आसान बनाया गया है। अगर परिवार के किसी सदस्य का नाम पहले से सूची में है तो नए मतदाता को अलग से दस्तावेज देने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी या दूसरे कारणों से राज्य बदल चुके हैं, उन्हें अब ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि उनका मूल घर किसी और राज्य में है। बिहार में आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में शामिल करने के बाद अब पूरे देश में इस बात को मान्यता दे दी गई। आयोग का मानना है कि इस बार ज्यादा समय और बेहतर व्यवस्था से वोटर लिस्ट और भी सटीक बनेगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होगी। अब देखना दिलचस्प है कि यूपी समेत इन 12 राज्यों में होने वाली एसआईआर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितने लोग प्रभावित होते हैं। आपके मन में अगर संशय है, आप अपना नाम कैसे जुड़वाना चाहते हैं, ये लिस्ट, नाम जुड़वाने वाली लिस्ट कब जारी होगी, फाइनल लिस्ट कब जारी होगी, कुछ जानकारी आपको वीडियोस में मिल गई है। इससे अतिरिक्त कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहां पर अपनी राय, अपनी शंका लिखिएगा, आपके लिए नया वीडियो बनाएंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.